हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक्सरसाइज 7B, क्वेश्चन 27 to 31। क्वेश्चन नंबर 27 है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस है, बट यहाँ लेंथ भी नहीं दे रखी और ब्रेड्थ भी नहीं दे रखी। लेंथ का हिंट है बट ब्रेड्थ को हम लेट करेंगे। If the perimeter of the field 150 मीटर, पेरीमीटर है फील्ड का 150 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी ब्रेड्थ लेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड नहीं दे रखी तो लेट करेंगे, तो हम उसको मान लेते हैं बी एक्स मीटर मान लिया हमने। अब इसकी लेंथ हो गई, लेंथ का यहाँ पे हिंट दे रखा है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल, ये जो लेंथ है x मीटर, इसकी ट्वाइस है, तो इट मीन्स x इंटू 2x हो गई। या हम कहें 2 इंटू एक्स, एक ही बात है, इसकी ट्वाइस है तो 2 इंटू एक्स 2x मीटर हो। अब पेरीमीटर फील्ड का दे रखा है, पेरीमीटर क्या होता है फील्ड का, रेक्टेंगुलर का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ का ट्वाइस। अब यहाँ पे पेरीमीटर है 150 मीटर, किसके इक्वल है 2 इंटू लेंथ कितनी दे रखी है, यहाँ पर लेंथ है 2x प्लस ब्रेड्थ है x। अब 150 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर दोनों वेरिएबल्स, ये जो वैल्यूज हैं ये ऐड हो जाएंगे, 2x प्लस x 3x, और 150 मीटर इज इक्वल टू 6x। और अब यहाँ पे x को इधर रखें तो यहाँ पे 150 अपॉन में 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू x। 6 से कैंसिल करें तो 6 1 जा 6 2 जा 12 और 6 5 जा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 मीटर। x की 25 मीटर आ गई, तो फील्ड की जो ब्रेड्थ है x मीटर, वो हमारे पास आ गई 25 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रेड्थ इज इक्वल टू 25 मीटर, और जो लेंथ है ये ब्रेड्थ की ट्वाइस है, तो लेंथ 2 इंटू 25 मीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। तो यहाँ पे ब्रेड्थ आई 25 मीटर और लेंथ इसकी हो गई 50 मीटर। यही फाइंड आउट करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two equal sides of a triangle are each 5 meter less than twice the third side. If the perimeter of the triangle is 55 meter, find the length of its side. यानी कि एक ट्रायंगल है जिसकी जो थर्ड साइड है उसकी जो 2 इक्वल साइड्स हैं वो उसकी ट्वाइस हैं और उससे 5 मीटर लेस हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि थर्ड साइड कितनी है, तो सबसे पहले इसकी थर्ड साइड लेट कर लेते हैं ट्रायंगल की। लेट
the third side of the triangle. थर्ड साइड ट्रायंगल की वी एक्स, हमने एक्स मान लिया इसको। अब जो टू इक्वल साइड्स हैं, अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखें, टू इक्वल साइड्स इज इक्वल, टू इक्वल साइड्स क्या है, थर्ड साइड की ट्वाइस, तो इट मीन्स 2x और 5 मीटर लेस, तो -5। ये वन साइड हो गई, एक और साइड टू इक्वल साइड्स हैं, तो अगेन हम 2x - 5 लिख लेते हैं, क्योंकि ये इसकी टू इक्वल साइड्स हो गई। एक साइड 2x - 5 और नेक्स्ट 2x - 5। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये पेरीमीटर का ट्रायंगल होता है। तो जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है यहाँ पे 55 मीटर है, तो यहाँ पे 55 मीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, देखिए टू इक्वल साइड्स तो ये हो गई, और एक साइड थर्ड साइड x हो गई, तो हम सबको प्लस कर लेते हैं क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड्स है। तो 2x - 5 प्लस 2x - 5 प्लस x 55 मीटर इज इक्वल टू, अब 2x x जो वेरिएबल्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, तो 2x प्लस 2x और 1x 5x हो गया, -5 और 5 10, माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस का साइन लगेगा। अब 55 इस साइड अगर हम 10 को लेकर आए तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x, और 65 इज इक्वल टू 5x, और इधर हम x को छोड़ें और 5 इधर लेकर आए तो 65 अपॉन में 5, 5 1 जा 5 13 जा, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई 30, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 मीटर, तो यानी कि थर्ड साइड तो आ गई, जो x मीटर थी वो आ गई 13 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 13 मीटर। अब टू इक्वल साइड्स क्या हैं, 2x - 5, तो टू इक्वल साइड्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। टू इक्वल साइड्स क्या है, 2x - 5, तो x तो यहाँ पे आ गया 13, तो 2 इंटू 13 - 5, 26 - 5 इज इक्वल टू 21 मीटर। तो यानी कि टू इक्वल साइड्स क्या आ गई 21 मीटर, और दूसरी साइड भी हमारी क्या आ गई 21 मीटर। तो इसका आंसर हो गया साइड्स, ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, तो यहाँ पे साइड्स आर 13 मीटर, 21 मीटर और 21 मीटर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 8, फाइंड द एंगल्स, यानी कि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनका डिफरेंस 8 डिग्री है, यहाँ पे 8 डिग्री। फाइंड द एंगल्स, तो हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कि टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं एक बार कि यहाँ पे ये जो 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का, इसके बीच के दो एंगल हैं, यानी कि एक एंगल को हम x मान लें
और दूसरे एंगल को हम x माइनस 8 डिग्री मान लें, तो ये जो दो एंगल हैं इनका सम किसके इक्वल है? 90 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही नहीं पता, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। Let the first complementary angle be x डिग्री मान लेते हैं इसको। अब सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कहता है कि डिफर बाय 8 डिग्री, तो इट मीन्स x डिग्री माइनस 8 डिग्री, x डिग्री माइनस 8 डिग्री, ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो इक्वल होता है 90 डिग्री के, तो इट मीन्स x डिग्री प्लस x डिग्री माइनस 8 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे x डिग्री प्लस x डिग्री माइनस 8 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये तो 2x डिग्री हो गया, 2x डिग्री माइनस 8 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 2x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 8 डिग्री है, ये प्लस 8 डिग्री, तो 2x डिग्री इज इक्वल टू 98 डिग्री, और x डिग्री इज इक्वल टू 98 डिग्री अपॉन में 2, 2 1 जा 2 4 जा 8 और 2 9 जा, यानी कि x डिग्री जो हमने माना था वो आ गया 49 डिग्री। जो x डिग्री एंगल हमने माना था उसकी वैल्यू आ गई 49 डिग्री। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल हमारे पास आ गया, हमने फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री दैट इज 49 डिग्री। अब सेकंड एंगल है x डिग्री माइनस 8 डिग्री, x डिग्री माइनस 8 डिग्री, तो x डिग्री तो हो गया 49 डिग्री माइनस 8 डिग्री इज इक्वल टू 41 डिग्री। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल 49 डिग्री और सेकंड एंगल 41 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 44 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। तो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं कि जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनका डिफरेंस 44 डिग्री है। अब यहाँ पे देखें कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है टू एंगल्स whose sum is 100 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इसको एक बार ऐसे समझ लेते हैं कि ये ए बी एक लाइन है, यहाँ पे सी और ये डी, तो ये जो एंगल्स हैं इनका सम, इसका और इसका सम किसके इक्वल होना चाहिए? 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए सी डी और एंगल डी सी बी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेंगे क्योंकि हमें फिगर के थ्रू समझ में आ गया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री एंगल को x डिग्री मान लेते हैं, फर्स्ट एंगल को। लेट फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल
बी एक्स डिग्री, एक्स डिग्री मान लिया। सेकेंड एंगल हो गया इसमें सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 44 डिग्री, तो यानी कि इसमें से 44 डिग्री माइनस करें तो x डिग्री माइनस 44 डिग्री। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री का एंगल्स का क्या होता है कि सम, इनका सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो x डिग्री प्लस x डिग्री माइनस 44 डिग्री यानी कि फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सोल्व करें तो x डिग्री प्लस x डिग्री माइनस 44 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x को प्लस करें तो 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री है और ये माइनस का इधर 180 साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 44 डिग्री। 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 में 44 प्लस करेंगे तो 224 डिग्री और x डिग्री इज इक्वल टू 224 डिग्री अपॉन में 2 से कैंसिल करें तो 2 1 जा और 2 जा 4, तो x डिग्री आ गया हमारे पास 112 डिग्री, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी कि फर्स्ट एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, क्या माना था हमने x डिग्री दैट इज 112 डिग्री, ये फाइंड आउट हो गया। सेकंड एंगल है सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x डिग्री माइनस 44 डिग्री, तो x डिग्री तो 112 डिग्री माइनस 44 डिग्री इज इक्वल टू 68 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखें कि जो फर्स्ट एंगल है वो हमारा आ गया 112 डिग्री और सेकंड एंगल 68 डिग्री, और अब अगर हम इन दोनों का सम करके देखें तो 180 आता है। अगर हम 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री का सम करें तो आता है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an isosceles triangle the base angles are equal and the vertex angle is twice of its base angle, find the measure of the angles of the triangle। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले ये देखें कि ट्रायंगल किस टाइप से है, कि जो उसके बेस एंगल्स हैं वो इक्वल है। तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये जो बेस एंगल है ये इक्वल है, यानी कि इसको भी हम x मान लें और इसको भी हम x मान लें, और जो इसका वर्टेक्स एंगल है वो इन बेस एंगल का ट्वाइस है। तो ये इसका मतलब ये इसका वर्टेक्स एंगल ये 2x हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेस एंगल नहीं पता तो बेस एंगल ही लेट कर लेते हैं। लेट द बेस एंगल बी x मान लिया। तो वर्टेक्स एंगल अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसका बेस एंगल का ट्वाइस है, इंटू 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x। अब जो ट्रायंगल इनका ऐड होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो हम कहें कि x प्लस, यानी कि जो बेस एंगल हैं वो दोनों इक्वल हैं, तो x प्लस वर्टेक्स एंगल 2x किसके इक्वल है 180 डिग्री के। 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 अपॉन में 4 1 जा 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20।
x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमने ट्रायंगल बनाई थी इसमें जो x आए वो तो आ गई, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो वर्टेक्स कहता है कि बेस का ट्वाइस है, तो फिर ये 90 डिग्री हो गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि बेस एंगल्स इज इक्वल टू 45 डिग्री ईच, यानी कि दोनों 45 डिग्री के हो गए, 45 डिग्री के। और वर्टेक्स एंगल टू इंटू 45 डिग्री, यानी कि इसका ट्वाइस है, तो यहाँ पे आ गया 90 डिग्री।